तो आज सभी हम लोग यहाँ पे फेयरवेल सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये क्लास 10th का बैच है 2025-26, क्योंकि 26 में आप लोग क्या देने वाले हैं और 26 अभी है आपका जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को जो एग्ज़ाम आने वाली है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके साथ बहुत अच्छा हो। और ये तो बस एग्ज़ाम है, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा होना है, भविष्य में बहुत अच्छा होना है। मतलब जब भी आप 5 साल 10 साल 8 साल 9 साल के बाद जब भी मिले, ठीक है, रिज़ल्ट के बाद तो आप मिलेंगे ही, लेकिन उसके बाद जब मिलें तो जब आप मेरे सामने आएँ या मैं आपके सामने आऊँ तो मुझे लगना चाहिए कि यहाँ से निकला हुआ बच्चा एक कामयाब बच्चा है, एक कामयाब बन गया है। अब कामयाबी का मतलब सिर्फ जॉब लेना ही नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि आज अगर आप सिर्फ जॉब पे ही निर्भर रहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें ज़्यादा कंपटीशन है जॉब में, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो कामयाब का मतलब है कि एक अच्छा इंसान और आपकी लाइफ सेटल। अब वो सेटल, आपकी जो लाइफ सेटल है उसमें आपका बिजनेस हो सकता है, आपका कोई स्टार्टअप हो सकती है, आपकी कोई छोटी मोटी या बड़ी कंपनी हो सकती है, या आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जानते हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा लेते हैं वो किसी न किसी तरह से कमा करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके परिवार वाले ने क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों अभी तक पढ़ाए हैं, इसके पीछे होप है कि आप एक अच्छा, आप उन्हें कमा के दो ना दो, उनका ख्याल रखो या ना रखो इन फ्यूचर में, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ क्या हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, आप अपने जीवन में एक सक्सेस आदमी बन जाओ। और इसीलिए शायद हमने पढ़ा। और क्लास 10th जो होता है एक टर्निंग पॉइंट होता है, आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि क्लास 10th के बाद सभी की धाराएँ क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएगा, कोई बायोलॉजी रख करके डॉक्टर्स के सेक्टर में जाएंगे, कोई अलग अलग सेक्टर, मतलब जितने भी सेक्टर्स बढ़ते हैं वो 10th के बाद ही बढ़ते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिए, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा शख्स है और माता पिता के बाद टीचर ही एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उनका बच्चा क्या बने, टीचर से भी बड़ा बने, टीचर से भी क्या बने, बड़ा बने। तो हमें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। मैंने आपको डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, कई बार मैंने आपको इस तरह से कुछ कुछ बातें बोली कि शायद आपको कभी कभी लगा हो, इंसल्ट भी फील हो रहा हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको ठीक करने के लिए थी। और आगे भी आप लाइफ में बढ़ेंगे तो हो सकता है आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको डांट सुननी पड़ी है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको सुधारने के लिए होती है, उससे टीचर को कोई प्रॉफिट नहीं। आप मुझे बताओ, मैंने आपको इतना डांटा फटा, उससे मुझे क्या प्रॉफिट होगी, कुछ प्रॉफिट। मुझसे इतनी प्रॉफिट होगी कि आप जब आगे चल करके आपकी रिजल्ट और रिजल्ट से भी ज़्यादा आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओ, वो एक गर्व फील होता है। आज यहीं से पढ़ा हुआ एक लड़का है जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र करता हूँ, जो रविशंकर, ठीक है, रवि, वो चक्का का रहने वाला। उनसे जब भी बातें होती है या कभी मैं दरभंगा जाता हूँ, वो मिल जाता है तो गर्व से सुना हो, बोलता है प्रणाम। डॉक्टर है, डॉक्टर बनने वाला 2-4 साल में डॉक्टर बन जाएगा, है ना, लेकिन वो मिलता है तो प्रणाम करता है, ठीक है ना, एकदम स्टूडेंट की तरह बात करते, कितना गर्व से फूल जाता है कि देखो यार। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें टीचर अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ें कमाती है और कुछ नहीं कमाता है। बाकी आप जो मुझे देते हैं एज ए ट्यूशन फ़ी के बीच में, वो सब चीज़ें तो आती रहेगी जाती रहेगी, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बस जीविका चलाने का एक साधन है। लेकिन एक जो चीज़ मुझे आप लोगों से मिलता है वही चीज़ें मिलती है कि जब आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हो ना, और जब आप मुझे मिलते हो ना, तो मेरा सीना अंदर से, मैं कितना, हमारे अंदर वो हैप्पीनेस वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना, क्योंकि सारा कुछ तो हार्मोन का ही डील है, खेला है। तो हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जानते हैं कि जब हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो आपकी जीने की जो प्रतिशत लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप लोग के लिए, सर को देने के लिए सिर्फ वही चीज़ें हैं कि जब भी आप मिलो तो मुझे ये सुनने में ना आए कि यार वो लड़का, अरे यार वो नीरज कैसा है यार अभी 5 साल के बाद, अरे नीरज, नहीं यार नीरज तो यार ठीक है, जी रहा है यार, अरे वो प्रिंस, यार प्रिंस तो यार, ऐसे सुनने को मुझे नहीं मिले। मुझे मिले कि वो अपने लाइफ में क्या है, अच्छा है। कोई कम कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, एक अच्छा इंसान। आप कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, आपका समाज में, आप मान लो कि कोई भी ऐसी हरकतें करोगे जिससे समाज में आपकी बदनामी होगी, तो क्या उसके साथ साथ मेरी भी बदनामी होगी, सोच के देखो। क्यों, कहीं ना कहीं बोलेगा कि अरे वो फल्लमा के पास तो पढ़ रहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज के ज़माने में वो गुंडा मवाली वाला बात छोड़ देना कि गुंडा मवाली बन के आजकल में अपने आप में समाज में एक गुंडा है, अगर देखो तो वो बन के आप ज़िंदगी में बड़ा नहीं कर सकते हो। एक ऐसा बनना आपको है जो, जिसमें समाज में आपको क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले,
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो वाला काम करना है। आप कम पढ़ो या इसके आगे ना पढ़ो, वो तो आपकी स्थिति पे डिपेंड करेगी, आपके अंदर की मनोभावना पे डिपेंड करेगी। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज़्यादा किसी डिग्री की क्या है ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग से हम क्या उम्मीद करें यहाँ से जाने के बाद? सबसे पहला उम्मीद तो हम ये करें कि आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम देंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छा करें। क्या अभी तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं? फिर जब हम आपसे 2-4 साल के बाद मिले या जब भी कहीं पे मिले तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि एक आप अच्छा क्या बने, इंसान बने, एक समझदार इंसान बने, कि मुझे लगे गर्व से फील हो कि हम एक अच्छे इंसान से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उसके बाद वाली बातें आ जाती है, ये सब तो खैर एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत हम आप लोग को बुलाते हैं, फिर ये सब चीज़ें होती है। लेकिन रोने धोने वाला काम नहीं करना चाहिए इंसान को, मेरे हिसाब से। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, आप जानते होंगे कि सुन रहे हैं सब कोई, इसको अच्छे से सुन लीजिए। क्योंकि जब हम रोते कब हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर भावनात्मक एक फीलिंग आती है, कि इमोशंस वाली फीलिंग आती है, तो हम रोते हैं। कहा जाता है कि मन को हल्का करने के लिए क्या करता है आदमी, रोता है। तो हम नहीं चाहते कि आप मन को हल्का करें, आप इंस्टीट्यूट को भारी करके रखें अपने मन में। आप अगर रो देंगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अंदर से वो फीलिंग खत्म हो जाएगी और 2 दिन के बाद आप मुझे भूल जाओगे। एकदम फैक्ट है ये आप करके देख लेना। ये आप ऐसे सोच करके देख लेना ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब किसी को मतलब बहुत ज़्यादा शौक लगता है तो रोना ही भूल जाता है। तो लोग कहता है कि उसको रुलाओ रुलाओ। क्यों रुलाओ भाई? कि रुलाएगा ना तो उसका मन क्या होगा, हल्का होगा, तो इसके अंदर का स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। ये हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारे शरीर की प्रॉपर्टीज़ है, ये ऐसे ही होता है। क्योंकि जो हम रोते हैं, रोना क्या है पता है ना? रोना में आंसू मतलब पानी, 98% पानी प्लस नमक और प्लस कुछ एंटीबॉडीज़, कुछ केमिकल्स होते हैं। और वो यहाँ पे इस कोना पे स्थित एक हार्मोन, एक ग्रंथि से क्या करता है, तो वो एक हार्मोन है। आंसू क्या है, एक प्रकार का। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उसको निकाल करके, मन को हल्का करके यहाँ से निकलते ही हमारे इंस्टीट्यूट को भूल जाए। वो हम आपको भूलने नहीं देंगे, इसलिए रोने नहीं देंगे। तो रोने धोने वाला काम तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, हैप्पी होकर के जाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से 10th के बाद जब बहुत सारे लोगों का मन होगा कि आर्ट्स रखें, तो हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और आर्ट्स पढ़िए। तो हम आपको जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर रोने की क्या बात है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ चलिए, हमने देखा है, बहुत सारे रील देखे हैं, बहुत सारे लोग बफैर तोड़ करके रो रहे हैं। हाँ, वो सब चीज़ें जो है ना, वो मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे हिसाब से वो कोई ये नहीं है। ठीक है, हाँ। तो हैप्पी होकर के हम लोग जाएंगे और हैप्पी होकर के एग्ज़ाम देंगे। और मेरे लिए पॉसिबल शायद नहीं है सेंटर पे सभी का आना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक दिन सेंटर पे आऊँ। ठीक है ना? 12th वाले में तो मैं नहीं गया था, मैं तो गुड़िया के साथ ही गया था। 10th वाले में मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सबका अलग अलग सेंटर है। इन लोगों का अलग सेंटर है, वो चंद्रू का अलग सेंटर है, इन लोगों का अलग सेंटर है, वो अमन बाबू का अलग सेंटर है। यहाँ पे मतलब मुश्किल से यहाँ पे मुझे लगता है कि 4-5 सेंटर वाले बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ कि ये पहला इंस्टीट्यूट है। बच्चे हमारे पास कम होते हैं लेकिन हर जगह के होते हैं, और 5 सेंटर वाले होते हैं। ये अपने आप में एक अलग बात है ना? ये तुम्हारा सेंटर कहाँ पे है? CM साइंस कॉलेज। तुम्हारा हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। तुम लोग का कहाँ पे है? तुम लोग का वो तुम्हारा और कहाँ चक्का तुम्हारा? कौन? सुंदरपुर हाई स्कूल। तो यहाँ पे 4-5 कॉलेज के सेंटर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का लूँगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग को कुछ कहना है? आप लोगों को तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और, कि टाइम का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। ये लिसन एकदम अच्छे से सुन लीजिए। टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। ये मैं अपने लिए आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर के लिए बता रहा हूँ। टाइम मतलब अगर किसी को आपने टाइम दिया या आपको किसी ने कहा, एक नेता ही होता है जो टाइम पे नहीं पहुंचता है, इसलिए वो नेता होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो स्टूडेंट का पहला काम होना चाहिए टाइम का पंचुअलिटी। देखिए लाइफ में कहीं भी आप जाइए, कहीं भी रहिए, टाइम को हमेशा पकड़ के चलिए। समझ रहे ना? क्योंकि पूरी दुनिया में, इस दुनिया में हर एक कोई चीज़, हर एक चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमें भी टाइम को पकड़ के चलना है। टाइम को पकड़ने का मतलब है सही समय पे हर जगह पहुंचने का। ठीक है,
तो हम लोग एक पहले फ़ोटो सेशन करेंगे, ठीक है ना, इसमें सभी लोग उस फ्रेम में आ जाए फ़ोटो में, और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, ठीक है, और नाश्ता करने के बाद फिर सब आदमी अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे, ठीक है।